तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन है टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया। तो इस लिस्ट में 10th नंबर पर आते हैं बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा का पूरा नाम नदीम है। बिल्लू सांडा के ऊपर 3 हत्या समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। बिल्लू सांडा अपने आप को बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का बड़ा फैन बताता है। बिल्लू सांडा कहता है कि मुझे बचपन से ही खलनायक बनने का काफ़ी शौक है। बिल्लू सांडा के ऊपर 15,000 का इनाम भी था। बिल्लू सांडा तब चर्चा में आया जब उसका पुलिस के सामने बयान देते वक्त का वीडियो वायरल हो गया था। जब पुलिस ने बिल्लू सांडा को 2017 में गिरफ्तार किया था तो बिल्लू कुछ ही दिनों के बाद जेल से फरार हो गया था और अभी बिल्लू सांडा जेल में बंद है। तो 9th नंबर पर आते हैं जयपाल भुल्लर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए एक एनकाउंटर में इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी को पुलिस वालों ने ढेर कर दिया था। पंजाब में दोनों पर 2 थानेदारों का कत्ल का इल्ज़ाम था। अपने साथी के साथ जयपाल भुल्लर उर्फ मंजीत मारा गया। कभी हैमर थ्रो का नेशनल प्लेयर रहा जयपाल भुल्लर कब गैंगस्टर बना खुद पिता को भनक तक नहीं लगी। जयपाल भुल्लर के पिता कोई आम इंसान नहीं थे, वह खुद पुलिस इंस्पेक्टर थे। जयपाल के पिता के मुताबिक उसकी मुलाकात एक गैंगस्टर से जिम में हुई, जिसके बाद वह लगातार उसके संपर्क में बना रहा। पिता की निगरानी तो रही लेकिन उसका पुलिस इंस्पेक्टर पिता उसे अपराध की दुनिया से वापस खींच ना सका। जयपाल लुधियाना में राज्य सरकार की ओर से चल रही स्पीड फंड अकेडमी में था। उसने साल 2004 में पहली बार एक सिनेमा हॉल के मालिक के 7 साल के बेटे का अपहरण किया। तो अब इस सूची में 8वें नंबर पर आते हैं संपत नेहरा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की साजिश करने के मामले में गिरफ्तार होने के बाद सुर्खियां में आया संपत नेहरा चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का जूनियर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की एथलीट प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी संपत ने लॉरेंस के साथ पंजाब विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कदम रखा और मारपीट होने के बाद लॉरेंस के साथ हथियार उठाकर गैंगस्टर बन गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संपत के पिता रामचंद्र चंडीगढ़ पुलिस में एसआई थे। पंजाब विश्वविद्यालय में संपत की मुलाकात लॉरेंस से हुई थी। इसके बाद संपत खेल से दूर हो गया। इसके बाद संपत नेहरा आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू करने लगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 में पहली बार संपत नेहरा को कार लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जून 2017 में वह पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च छोंककर कैसे फरार हो गया पुलिस को भी नहीं पता चला। संपत नेहरा पर पंजाब व राजस्थान पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। अधिकारी बताते हैं कि संपत पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली व राजस्थान में वारदातों को अंजाम करने के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ भाग जाता था और इन जगहों पर फर्जी पहचान बनाकर रहता था। तो आगे सूची में 7वें नंबर पर आता है पापला गुज्जर। पापला गुज्जर को लोग विक्रम के नाम से भी जानते थे। हरियाणा और राजस्थान में लोग पापला गुज्जर के नाम से खौफ खाते थे। पापला गुज्जर को पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। पापला गुज्जर बिमला नाम की महिला की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पापला गुज्जर के ऊपर कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। और 6ठे नंबर पर आता है दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को भारत का सबसे कम उम्र का गैंगस्टर माना जाता है। दुर्लभ कश्यप ने नाबालिग उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। दुर्लभ कश्यप ने अपना जुर्म का कैरियर सोशल मीडिया का सहारा लेकर शुरू किया। दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक के बायो में लिखा था, कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, हमसे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप उसके बाद से ही चर्चा में रहने लगा। दुर्लभ को देखने के बाद उससे उज्जैन के 18 साल के करीब वाले लड़के जुड़ने लगे। दुर्लभ कश्यप सर पर लाल टीका लगाता था, गले में काला कपड़ा बांधता था, आंख में सुरमा लगाता था, जिसको उसके ग्रुप के सभी लोग फॉलो करते थे। और 5वें नंबर पर आते हैं सुक्खा कल्लों। सुक्खा कल्लों का पूरा नाम सुखबीर सिंह खलवान है। सुक्खा का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। सुक्खा कल्लों ने कई लोगों की हत्याएं की थी। सुक्खा कल्लों के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम शूटर था, जिसके बाद से ही सुक्खा पूरे भारत में जाने जाने लगे। सुक्खा कल्लों की हत्या विक्की गोंडर ने अपने गिरोह के साथ मिलकर की थी। सुक्खा के मरने के बाद विक्की गोंडर ने खुशियां तक बनाई थी।
चौथे नंबर पर आता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को स्टूडेंट लीडर बताता है। लॉरेंस बिश्नोई तब चर्चा में आए जब उसने सलमान खान को मारने की धमकी खुलेआम दी थी। लॉरेंस बिश्नोई का आतंक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई जिलों में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने डीएवी कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की है। लॉरेंस अभी इस वक्त जेल में बंद है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि तीसरे नंबर की श्रेणी में कौन आता है। तो अब तीसरे नंबर पर आता है नीरज भवाणा। नीरज भवाणा इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। नीरज भवाणा का पूरा नाम नीरज सहरावत है। नीरज भवाणा के पिता एक बस कंडक्टर हुआ करते थे। नीरज ने सिर्फ 10 तक की ही पढ़ाई पूरी की है। नीरज भवाणा को हमेशा से ही बड़े आदमी बनने का शौक था। नीरज भवाणा के ऊपर लूट, हत्या, किडनैपिंग, फिरौती जैसे अन्य मुकदमे दर्ज हैं। नीरज भवाणा अभी फ़िलहाल में तिहाड़ जेल में बंद है। तो दूसरे नंबर पर आता है विकास दुबे। विकास दुबे का नाम पिछले साल पूरा भारत जानने लगा था। विकास दुबे ने लगभग 11 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छन्नी कर दिया था। विकास दुबे उसके बाद से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद यूपी लाते समय एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद पूरे यूपी में बवाल मचा था। विकास दुबे कई बार ग्राम प्रधान बन चुका है। विकास दुबे का आतंक आप इससे समझ सकते हैं कि विकास दुबे के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता था। तो चलिए अब जानते हैं कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर आता है मनिया सुरवे। मनिया सुरवे के ऊपर एक फिल्म ही बनी थी जिसका नाम था शूट आउट एट वडाला, जिसके बाद से ही मनिया सुरवे को पूरा भारत जानने लगा था। मनिया सुरवे का किरदार फिल्म में जॉन अब्राहम ने निभाया है। मनिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुंबई के सबसे बड़े डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम से पंगा लिया था। मनिया सुरवे अपनी बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में आया था। मनिया पढ़ाई में काफ़ी तेज था। उसे क्लास 10th में 80% तक आए थे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही कुछ न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।